हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हमने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंटीजर्स। और पहले लेक्चर में हमने इंटीजर्स की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में सीखा था। और आज के लेक्चर में हम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने वाले हैं। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें करना है इंटीजर्स का। एक्चुअली मैं क्या कराने वाला हूँ ज़रा समझना, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया -3 इंटू -2, ठीक। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना आता है। 3 2 क्या होता है 6, 3 2 तो 6 होता है। लेकिन बेटा हमें दिक्कत कहाँ पे आती है, ये जो आंसर आया है इसको कौन सा साइन देना, मतलब इस आंसर को प्लस साइन आएगा या फिर माइनस, इसमें रहता है कन्फ्यूजन। ऐसा ही डिवाइड में भी होता है। अगर हमने लिखा -6 डिवाइड बाय -3 लाइक दिस, ऐसा कोई सवाल है तो 6 डिवाइड बाय 3 तो हम कर लेते हैं 2, लेकिन आंसर को अगेन वही कन्फ्यूजन, आंसर को कौन सा साइन देना, प्लस देना या माइनस देना, ठीक है। तो इस सब के बारे में ही हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मतलब पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई और डिवाइड जब हम करते हैं तो आंसर को साइन कौन सा देना है, ठीक है। चलो आइए सीखते हैं इसको। अब ध्यान दो, मैं यहाँ पे ना नोट करके लिख देता हूँ। नोट करके, नोट क्या है, नोट क्या है, आप चाहे एडिशन करो चाहे सब्सट्रैक्शन करो, चाहे आप एडिशन करो चाहे आप सब्सट्रैक्शन करो, आप हमेशा अगर दो साइन माइनस है, दोनों नंबर के साइन अगर माइनस है तो उसको आप प्लस लिखोगे, और अगर दो नंबर के साइन प्लस माइनस है तो आप उसको माइनस लिखोगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ज़रा सुनना और ध्यान देना। तो मैं पहला सवाल करा रहा हूँ। पहला सवाल है लिखा हुआ -3 इंटू -2, ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है। तो सर इसको कैसे करेंगे बेटा, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, पहले एक चीज़ का ध्यान देना, नंबर के आगे एक ही साइन होना चाहिए। नंबर के आगे एक साइन, देखो ये 3 के आगे एक साइन है माइनस, ये 2 के आगे भी एक ही साइन है माइनस। यहाँ पे ना, यहाँ पे दो साइन है, ये एक माइनस है और ये एक माइनस है। ये केस अलग है, ये केस अलग है। पहले सिंपल वाले समझते हैं। सिंपल वाले में देखो अभी क्या करना है, 3 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो आता ही है ना, 3 2 क्या हो जाएगा 6। अब आंसर को कौन सा साइन देना है बेटा, आंसर को आप देखो जरा, अगर दोनों नंबर के साइन माइनस हो तो आप आंसर को कौन सा साइन दोगे, प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा +6, ठीक है। एक और देखो, एक और देखो, लेट अस सपोज मैंने ऐसा लिख लिया, ऐसा लिख लिया कि 3 इंटू -2 कर दिया, 3 इंटू -2 कर दिया, तो सर इसका आंसर क्या रहेगा। पहले 3 2 कर लो, मल्टीप्लाई कर लो पहले, 3 2 कितना होता है 6। अब आंसर को साइन कौन सा देना, देखो बेटा इसके आगे साइन कौन सा है माइनस, नंबर का साइन कहाँ होता है, नंबर का साइन कहाँ होता है उसके आगे, उसके आगे। जैसे ये 2 का साइन क्या है माइनस, अगर मैंने 3 लिख दिया, इसका साइन कुछ भी नहीं दिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको प्लस मान के चलते हैं। कुछ भी साइन नहीं होता है तो प्लस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आगे कुछ भी साइन नहीं, मतलब क्या होगा प्लस। चलो मैं शो कर देता हूँ अभी के लिए, शो कर दिया, तो इसका साइन क्या है प्लस। तो बेटा एक का साइन प्लस है, एक का माइनस है, प्लस माइनस हो तो आंसर को कौन सा साइन दे दो, माइनस। दैट्स इट, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। चलो एक और देख लो, एक और देख लो, एक और क्या करेंगे। लेट अस सपोज हमने लिख लिया 3 इंटू 0 या -3 इंटू 0, -3 इंटू 0। तो बेटा मल्टीप्लाई 3 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब 0 को तो प्लस और माइनस देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, समझ रहे हो। आप बोलोगे सर ये माइनस है ये प्लस है तो इसको माइनस दे दो, नहीं देना बेटा, 0 को प्लस या माइनस हम नहीं देते हैं। एक और सवाल देखो, एक और देखो, लेट अस सपोज मैंने लिख लिया -2 इंटू -6, ऐसा कुछ लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया। इसको कैसे करेंगे, पहले जस्ट मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 कितना होता है 12, 6 2 होता है 12, तो लिख दिया 12, लिख दिया 12, ठीक है। अब आंसर को कौन सा साइन देना है, देखो दोनों साइन यहाँ पे माइनस है, इस 6 का साइन भी माइनस, इस 2 का साइन भी माइनस। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो क्या लिखते हैं हम बेटा, प्लस लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। सेम चीज़ आप डिवाइड में भी कर सकते हो, सेम चीज़ डिवाइड में कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं डिवाइड का भी एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने लिख लिया -6 डिवाइड बाय 3, -6 डिवाइड बाय 3, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -6 डिवाइड बाय 3 लाइक दिस, ठीक है, ठीक। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो डिवाइड कर लो। 6 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 2।
अब आंसर को कौन सा साइन आएगा, आंसर को कौन सा साइन आएगा जरा ध्यान देना। इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, और इसके आगे कोई भी साइन नहीं है। देखो इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। तो एक का साइन माइनस, एक का प्लस, तो प्लस माइनस आंसर को माइनस साइन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही है, सेम ही सवाल है। कभी कभार डिवाइड को ऐसा लिखते तो कभी कभार ऐसा लिखते। यहाँ पे देखो 6 डिवाइड बाई 3 2, यहाँ पे साइन माइनस है और यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस, एक का माइनस एक का प्लस, माइनस प्लस, आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक, एक और देख लो, एक और देख लो। लेट अस सपोज मैंने लिख लिया -12 डिवाइड बाय -2, ऐसा कर दिया, -12 डिवाइड बाय -2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, पहले 12 डिवाइड बाय 2 कर लो। 12 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 6 हो गया। अब साइन कौन सा आएगा आंसर को, देखो बेटा दोनों माइनस है ना, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, तो आंसर किस में आएगा आपका, प्लस में। आंसर किस में आएगा, प्लस में। इतना सिंपल है। ठीक है, प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। एक और देखो, एक और देखो। लेट अस सपोज सर ऐसा हो गया तो 12 डिवाइड बाय -2, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे बेटा, पहले डिवाइड कर लो। 12 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 6 हो गया। अब आंसर को कौन सा साइन देना है बेटा, इस 2 का साइन तो इसके सामने दिख रहा है माइनस, इस 12 का साइन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब क्या होगा, प्लस। तो एक का प्लस है, एक का माइनस है, एक का प्लस है, एक का माइनस है, तो आंसर किस में लिखोगे, माइनस में। देखो तो ये चीज़ समझी क्या, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब इस टाइप के सवाल करते हैं जहाँ पे ज़्यादा साइन दिखते हैं, हमें 2 साइन दिखते हैं नंबर के आगे, उसमें कैसे करना। देखो इस टाइप के सवाल करेंगे। अब आप इसको मिटा देता हूँ मैं, इस टाइप के सवाल करेंगे। लेट अस सपोज हमने सवाल लिख लिया है -4 इंटू -2, ऐसा कुछ सवाल है, ऐसा कुछ सवाल है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट मत सॉल्व करो। क्यों, क्योंकि ये जो 4 है ना, इसके आगे आपको 2 साइन दिख रहे हैं। देखो इस 4 के आगे ये एक माइनस है और ये दूसरा माइनस है। अब देखो इस 4 के आगे ये एक साइन है और ये दूसरा साइन है। पहले इस साइन को हटाना पड़ेगा आपको। कैसे हटाएंगे, सुनो सुनो, -4 ये ऐसी चीज़ है ना। ठीक है, अब देखो इन 2 माइनस के बीच में कोई भी नंबर नहीं, मतलब 1 होता है। मतलब 1 कहाँ है, 1 कहाँ है, यहाँ पे 1 है और ये है -4, और इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं, मतलब क्या है, 1, और इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या है सॉरी, मल्टीप्लाई। तो करो। अब देखो, अब मल्टीप्लाई तो कर सकते ना, हमने सीखा है ना, इधर मल्टीप्लाई तो सीख ही लिया हमने। 4 1 सा कितना हो जाएगा, 4 1 सा 4 हो जाएगा। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में दोनों साइन क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या लिखोगे आंसर में, प्लस। तो बेटा -4 हमने क्या लिख दिया, +4। अब इतना थोड़ी ना करते बैठेंगे, हमें पता है बेटा माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में, ये तो मल्टीप्लाई है ना, एक्चुअल में ये दिखता नहीं है, लेकिन होता क्या है अंदर, मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस माइनस सीधा लिख दो ना, +4 इंटू क्या हो जाएगा, -2। ये ऐसा सवाल है, ये बन गया सवाल। साइन हट गया, 2 साइन थे, 2 साइन थे, 2 साइन हट के क्या आ गया, 1 साइन। अब इसको सॉल्व करो। देखो 4 के आगे भी एक ही साइन है, 2 के आगे भी एक ही साइन है, 4 के आगे प्लस, 2 के आगे माइनस। अब ये सॉल्व हो जाएगा। 4 2 कितना होता है, 8। और बेटा साइन कौन सा देना है, प्लस माइनस आंसर को क्या आता है, माइनस, दैट्स इट। ठीक है, एक और कराता हूँ, एक और कराता हूँ। देखो लेट अस सपोज मैंने लिख दिया -4 इंटू -6, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो क्या ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, नहीं सॉरी क्या ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 4 के आगे क्या है, एक साइन है माइनस, लेकिन ये 6 के आगे 2 साइन है बेटा, माइनस और फिर से एक माइनस। तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना मैंने आपको सिखाया। ये माइनस और ये -6 है, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं, मतलब 1, और ये हो गया -6। इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 6 बन जा क्या हो जाएगा, 6, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होता है प्लस। अब ऐसा करते नहीं बैठना है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ये -6 को हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, +6 लिखो। ये -4 इंटू क्या हो जाएगा, +6। वैसे प्लस नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो 4 के आगे भी एक ही साइन है माइनस, और 6 के आगे भी एक ही साइन है माइनस। अब करो मल्टीप्लाई, अब करो। 6 4 जा 24, और मल्टीप्लाई में माइनस प्लस में आंसर में क्या आता है, माइनस। मल्टीप्लाई में जब माइनस प्लस हो तो आंसर क्या आता है, माइनस। दैट्स इट, इतना सिंपल है। सर क्या ये डिवाइड में होगा, डिवाइड में भी होगा बेटा, डिवाइड में भी तो होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिवाइड कर लो, डिवाइड में क्या होगा, सुनो। लेट अस सपोज मैंने लिख लिया -12 डिवाइड बाय -3, ऐसा लिख दिया।
ऐसा लिख दिया। बट पहले देखो इस नंबर के आगे तो एक ही साइन है, 3 के आगे तो एक ही साइन है माइनस, लेकिन ये 12 के आगे 2 साइन है बेटा, माइनस और माइनस, 2 साइन है, पहले हटाओ। माइनस माइनस क्या होता है अभी तो मैंने सिखाया, फिर से एक बार सिखा देता हूँ। -12 इसको कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं मतलब कोई भी नंबर नहीं मतलब 1, और इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। हो गया। तो देखो अभी, अब इसके सामने भी एक साइन, इसके सामने भी एक साइन, तो मल्टीप्लाई कर लो। 12 × 1 कितना हो जाएगा 12, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस आंसर किस में आता है, प्लस में। तो -12 का आंसर क्या होगा, +12। तो डायरेक्ट लिखो माइनस माइनस का आंसर क्या हो जाएगा, +12। हो गया। अब देखो 12 के आगे भी एक साइन, 3 के आगे भी एक साइन। अब करो डिवाइड, पहले मत करना, अगर नंबर के आगे 2 साइन दिखे तो मत करना, पहले उसको हटा देना है। ठीक है, हटा देना। माइनस माइनस आया तो क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। अब करो, इस 12 के आगे भी एक साइन, इस 3 के आगे भी एक साइन, एक ही साइन है तो डिवाइड कर सकते हैं अभी। 12 / 3 कितना होता है 4, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है बेटा। प्लस माइनस चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, प्लस माइनस अगर साइन है नंबर्स के तो आंसर किस में आता है, माइनस में। देखो तो ये समझा क्या, समझ में आया इतना। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये एक केस याद रखना आप, क्या देखो 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, किसी भी नंबर से, जैसे 0 / -3 आंसर 0 ही आएगा बेटा। 0 / +3 करो, आंसर 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर क्या आता है, 0। याद रखो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0। देखो मल्टीप्लाई में भी अगर 0 × -3 किया, आंसर 0। 0 × +3 करो, आंसर 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब एक स्पेशल केस याद रखो। स्पेशल केस क्या है, जरा सुनो। स्पेशल केस, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे, तो आंसर आता है इन्फिनिटी, या इसको नॉट डिफाइन भी लिखते हैं। आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। जैसे कि अगर मैंने -3 / 0 करना चाहूँ तो भी आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। ठीक है, किसी भी नंबर को बेटा, किसी भी नंबर को आपने बोल दिया सर ऐसा कर दिया तो -12 / 0, हाँ तो भी 0 नीचे, तो इन्फिनिटी नीचे डिवाइड, 0 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी आएगा। नॉट डिफाइन भी बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी भी, दोनों में से कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अभी। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो हमने ऐसा लिख दिया -2 × -3 इंटू लिख दिया -4, लाइक दिस। ऐसा सवाल है। ठीक है, अच्छा आप कैसे करेंगे इसको, सुनो कैसे करेंगे। एक काम करेंगे, पहले चेक करो नंबर के आगे एक ही साइन है क्या, एक होगा तो सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली, अगर 2 होंगे तो पहले चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये 2 के आगे ना 2 साइन है, ये एक माइनस और ये एक माइनस, 2 साइन दिख रहे ना, तो 2 साइन दिख रहे तो पहले हटा दो। ठीक है, इस 3 के आगे तो एक ही साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 4 के आगे भी एक ही साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 2 के आगे 2 साइन है, माइनस माइनस क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिखो ना, प्लस इंटू यहाँ पे क्या है -3 इंटू यहाँ पे क्या है -4। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा तीनों नंबर को भी आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं जमता है तो 2 नंबर को करो। चलो पहले इन 2 को करते हैं, इन 2 को करके देखो कैसे होगा। देखो इस नंबर के आगे एक ही साइन है, इस नंबर के आगे एक ही साइन है, 2 के आगे प्लस, 3 के आगे माइनस, एक ही साइन है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6। और हमारा रूल क्या है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। अगर माइनस माइनस है तो आंसर को प्लस साइन देना है, अगर प्लस माइनस है तो आंसर को माइनस साइन देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, तो आंसर को कौन सा साइन आएगा, माइनस। ठीक, अब इसका क्या करें सर, तो इसको बाजू में लिख लो ना बेटा। इन दोनों का आंसर तो हमने ये लिख लिया, अब ये बचा हुआ है तो इसको बाजू में लिख लिया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस नंबर के आगे भी एक ही साइन है, इस नंबर के आगे भी एक ही साइन है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 6 4 ज़ा 24, और माइनस माइनस क्या आता है, मल्टीप्लाई में आंसर माइनस क्या आता है, प्लस, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, प्लस।
समझे? समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, चलो एक और करते हैं, एक और ऐसा लिख दिया मैंने, -3 इंटू -2 डिवाइड बाय मैंने कर दिया लेट अस सपोज -6, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो कैसे करेंगे बेटा? पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो। देखो तो न्यूमरेटर में कैसे होगा, केवल न्यूमरेटर के बारे में सोचो, डिनोमिनेटर को बाद में सोचेंगे। न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे -3 माइनस, तो देखो इस नंबर के आगे 2 साइन है, चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या लिखेंगे प्लस। अच्छा इधर भी -2 उसके आगे फिर से माइनस, तो 2 साइन है तो चेंज करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। वैसे आप प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे लिख तो दिया है, आप नहीं लिखोगे तो भी अच्छा है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको प्लस न लिखते हुए सिंपल लिख देता हूँ, समझने में और आसानी होंगी ना। 3 इंटू 2, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, नंबर के आगे प्लस लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड बाय क्या है -6। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो बेटा। 3 2 कितना होता है 6, 3 2 तो 6 ही लिखेंगे ना, या -6 लिखोगे? 3 इंटू 2 6 ही लिखोगे या ज़बरदस्ती -6 लिख लोगे? नहीं, 3 इंटू 2 तो आता है ना आपको, ठीक है। 3 इंटू 2 6, तो 6 डिवाइड बाय क्या आया -6। अच्छा तो देखो ये 6 का कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या माना जाएगा प्लस, प्लस माना जाएगा। अब देखो इस 6 के आगे भी एक ही साइन है, इस 6 के आगे भी एक ही साइन है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो। देखो 2 साइन होते तो चेंज करना है, माइनस माइनस ऐसा कुछ आया तो फिर साइन चेंज करो। अगर एक ही साइन है नंबर के आगे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 6 के आगे एक ही साइन है प्लस, इस 6 के आगे एक ही साइन है माइनस, अब हो जाएगा डिवाइड। 6 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 1, और प्लस माइनस चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, प्लस माइनस का आंसर हम किस में लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। समझे? समझ रहे हो ये कैसे हो रहा है बेटा? ये रूल ना आप हर जगह लगा सकते हो, ये तो केवल इंटीजर्स में लगा रहे हैं हम, आप चाहे तो डेसिमल में भी लगा सकते हो, आप चाहे तो रूट में लगा सकते हो, रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड में भी लगाओ, आप चाहे तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हर जगह पे। एक करा के बताता हूँ मैं, देखो एक करा के बताता हूँ बेटा। सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा -1.2 इंटू 0.2, ऐसा एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ठीक है। आप पॉइंट में भी यही रूल लगाओ साइन के। अच्छा मल्टीप्लाई, देखो पॉइंट का मल्टीप्लाई तो मैं अलग से सिखाऊंगा, पॉइंट का मल्टीप्लाई मैं अलग से सिखाने वाला हूँ, अभी मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 12 2 कितना होता है 24, तो इसका आंसर आएगा 0.24। ये मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, अभी तो इंटीजर्स पढ़ रहे हैं ना, अभी इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स कंप्लीट हो जाने के बाद हम डेसिमल पे ही जाने वाले हैं, तो ये सब सिखा दूंगा मैं कैसे मल्टीप्लाई वगैरह होता है, ठीक है। अब हमें तो आंसर को साइन देना है, 12 इंटू 2 24 कर दिया, पॉइंट भी दे दिया, ठीक है। ये है फाइनल आंसर। 1.2 और 0.2 का मल्टीप्लाई होता है 0.24। अब आंसर को कौन सा साइन देना है जरा ध्यान दो। देखो ये 1.2 के आगे माइनस साइन है, और 0.2 के आगे कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या होगा प्लस, तो इसके आगे कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस होगा। एक का साइन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आंसर किस में आता है माइनस में। ये देखो ऐसे ऐसे आप डेसिमल में भी लगा सकते हो, आप हर जगह लगा सकते हो, ये रूल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूल डेसिमल में लगाओ, रूट में लगाओ, कहीं पे भी आप जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो साइन आंसर को इसी तरीके से देना है। एक और देख लो, एक और देख लो, लेट अस सपोज मैंने ऐसा करा दिया सर, -4 इंटू -3 इंटू लिख दिया -6, ऐसा। एक और ले लो, बहुत सारे माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, ठीक है। अच्छा पहले चेक करो, पहले क्या करो ना, चेक करो नंबर के आगे 2 साइन है क्या। इस 4 के आगे देखो एक माइनस और फिर ये दूसरा माइनस, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। इस 3 के आगे तो एक ही माइनस है ना, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। इसके आगे देखो 6 के आगे माइनस और फिर एक और माइनस, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इस 2 के आगे एक ही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कर दो चेंज, कर दो चेंज, हमें तो पता है ना माइनस माइनस हम क्या लिखेंगे +4 लिख दिया, इंटू इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको भी क्या लिख देंगे माइनस माइनस क्या लिख देंगे +6, और इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हो गया, हो गया। आप ये प्लस लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझाना है ना। हो सर अब इसको कैसे करेंगे बेटा, 2 मिलके करो ना, 2 मिलके करो। ये 2 को कर लेंगे सॉल्व, ये 2 को कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। अब करो 4 3 12, देखो एक का साइन प्लस एक का माइनस, प्लस माइनस आंसर किस में आएगा माइनस में। हो गया ये सॉल्व, हो गया सॉल्व, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे 6 2 12, 6 2 12, और साइन इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस आंसर किस में आएगा माइनस में। हो गया, ये देख लो
हो गया। अब इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो। कैसे करोगे? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है? 144। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144। और ये माइनस 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 क्या होता है बेटा? प्लस। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हो कैसे करना है? ठीक है, चलो कुछ और करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना पक्का बनोगे आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। लेट अस सपोज मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिखा है -20 और यहाँ पे लिख दिया -3 इंटू, चलो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, -3 नहीं लिखता, यहाँ पे लिख दिया -2 इंटू -5। ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हम ना डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करेंगे, ये डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं डिनोमिनेटर को सॉल्व। ये -20 है बराबर। अब देखो यार, ये जो 5 है ना, आप ऑब्जर्व करना, ये जो 5 है ना, इसके आगे 2 साइन है, माइनस माइनस, तो ये चेंज करने पड़ेंगे पहले, बराबर है। तो माइनस माइनस क्या लिखते हैं हम? प्लस। तो पहले इसको चेंज कर दो, ये तो -2 एज इट इज ही रहेगा बेटा। -2 को थोड़ी ना चेंज करेंगे, इसके आगे तो एक ही साइन है, ये 5 के आगे 2 साइन थे इसलिए चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये -2 एज इट इज इंटू माइनस माइनस, इसको क्या लिखेंगे? +5 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, कर लो। -20 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5 10, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बेटा माइनस प्लस आंसर किस में लिखेंगे? देखो माइनस माइनस होगा तो प्लस लिखते हैं, और प्लस माइनस होगा तो माइनस लिखते हैं। तो माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस। हो गया। अच्छा, अब आया डिवाइड, अब आया डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड भी कर लो ना। देखो इसके आगे एक ही साइन है, इसके आगे भी एक ही साइन है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। साइन कब चेंज करते हैं हम? जब 2 साइन दिखे, ऐसा माइनस माइनस दिखेंगे तो इसको +20 लिखेंगे। बेटा ये ऑलरेडी एक ही साइन है ना, इसमें एक ही साइन है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो 20 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा? 2। अब आंसर को कौन सा साइन देना है बेटा? माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस, तो आंसर को कौन सा साइन आएगा? प्लस, प्लस साइन आएगा। ठीक है, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल वाला ले लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया -3 इंटू -2 डिवाइड बाय 1, या -1 ले लो, चलो -1। ठीक है, करते हैं सॉल्व। अब देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, समझने में आसानी होगी। इस 3 के आगे एक ही साइन है माइनस, इस 2 के आगे एक ही साइन है माइनस। एक साइन है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक साइन है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर ये ऐसा होता था -3 इंटू -2, तो इसके आगे 2 साइन दिखते थे तो चेंज करना पड़ता था। इसके आगे 2 साइन है तो चेंज करना पड़ता था। फिर इसको लिखते थे +3 और इसको लिखते थे +2, ऐसे ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ पे तो नंबर के आगे एक ही साइन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या? माइनस माइनस, आंसर को कौन सा साइन आएगा? प्लस। माइनस माइनस, आंसर को कौन सा साइन आएगा? प्लस। ठीक है, और यहाँ पे नीचे बचा क्या है? -1। तो बेटा 6 डिवाइड बाय -1, तो देखो 6 डिवाइड बाय 1 कितना होगा? 6। प्लस माइनस आंसर किस में आता है? प्लस माइनस डिवाइड में आंसर किस में आता है? माइनस में। ठीक है, देखो तो ये समझ में आया आपको? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और स्पेशली हमने ये सीखा कि आंसर को साइन कौन सा देना है, जहाँ पे आमतौर पे बच्चे क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लेक्चर नंबर 2 इंटीजर्स का। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा मैं ये वो भी बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे, ऐसा कुछ, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये पढ़ने वाले हैं। इस टाइप के, जहाँ पे प्लस भी आता है, मल्टीप्लाई भी आता है, माइनस भी आता है, डिवाइड भी आता है, सारे ऑपरेशन आ जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इनको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।